उनको मेरी कितनी चिंता और प्रेम है। इतनी बात सोच रानी चंद्रलेखा ने घंटी को 3 बार बजा दी। इधर जंगल में राजा सुंदर से हिरण को मारने वाले ही थे। रानी के द्वारा बजाई गई घंटी की आवाज राजा के कानों में पड़ा। आवाज पड़ते ही बिना देर किए राजा महल रानी के कक्ष में आ पहुंचे। रानी के पास पहुंच राजा ने रानी चंद्रलेखा से पूछा, क्या पीड़ा है रानी, क्या प्रसव पीड़ा हो रहा है जो आपने घंटी बजाई? रानी मुस्कुराते हुए कहा कि हे स्वामी, मैं आपको देख रही थी, क्या आप आते हैं या नहीं? आपको कितनी मेरी चिंता और प्रेम है। इतनी बात सुन राजा क्रोध से आग बबूला होकर बोले, मेरी प्रिय रानी चंद्रलेखा, जब आपको प्रसव पीड़ा हो तभी आप इस घंटी को बजाए। रानी चंद्रलेखा ने हाथ जोड़कर, हे स्वामी, मैंने देख लिया, आपको मेरी बहुत फिक्र है, ये पता चल गया है। हे स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। गुस्सा शांत कर राजा ने एक याद दिलाते हुए फिर कहा, हे रानी, जब आपको प्रसव पीड़ा हो तभी घंटी बजाना। इतना कह राजा सूर्यवर्धन फिर जंगल को चले गए। कुछ दिन बीते, षड्यंत्र रच रानियां छोटी रानी के कक्ष में पहुंच बोली, हे छोटी बहन, राजा जंगल जाते हुए कुछ कहा भी या वैसे ही चले गए? छोटी रानी ने बहुत ही प्रेम से कहा, हे बड़ी बहनों, स्वामी ने कहा, रानी, यदि कोई भी पीड़ा या दर्द हो तो ये लगी घंटी को केवल 3 बार बजा देना। मैं कहीं पर रहूं तुरंत आ जाऊंगा। और मैंने कोशिश भी किया था राजा को आएंगे कि नहीं, परंतु स्वामी आए थे और चले भी गए। इतनी बातें सुन बड़ी रानियां हंसने लगी। क्या आए थे? हम कैसे विश्वास करें? तुम सही कह रही हो या झूठ? राजा यदि आते तो हम लोगों को पता क्यों नहीं चला? अब छोटी रानी चंद्रलेखा किस प्रकार से उन सभी बड़ी रानियों को विश्वास दिलाए कि राजा आए थे। फिर बड़ी रानियां बोली, ये कैसे हो सकता है? 14 योजन महल से दूर शिकार खेल रहे राजा को घंटी की आवाज कैसे सुनाई दे सकता है? यदि सच में वास्तव में आए थे तो इस बार भी आएंगे ही। इतना कह बड़ी रानी घंटी को फिर 3 बार बजा देती हैं और सभी रानियां चली जाती हैं। उन्हें तो पता था ही राजा तो अवश्य ही आएंगे और छोटी रानी पर क्रोध करेंगे और इनका प्रेम और लगाव खत्म हो जाएगा। कुछ समय के बाद राजा और मंत्री दोनों रानी के कक्ष में आ पहुंचे। जैसे ही राजा रानी को स्वस्थ देखा, तुरंत क्रोध में तमतमा उठा। रानी, तुमने फिर से किस वजह से घंटी को बजाया है? छोटी रानी आंखों में आंसू लिए सच को छुपाते हुए कहती है, स्वामी, मैं फिर से आपको परखना चाहती थी कि आप दूसरी बार आएंगे या नहीं। इधर राजा क्रोध में चिल्लाकर बोले, हे रानी, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से आज मंत्री जी की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जब हम शिकार खेल रहे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे तुमने घंटी बजाई वैसे हम लोगों का ध्यान भटक जाने की वजह से तभी एक भालू मंत्री जी को पकड़कर हत्या करने वाला ही था। मैंने उसे मार मंत्री जी की सुरक्षा किया। छोटी रानी इतनी बातें सुन वह राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए बोली, हे राजन, अब कभी दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। आप दोनों जंगल को जाइए। इसके बाद वह दोनों जंगल को लौट गए। एक दिन रानी चंद्रलेखा को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समाधान कीजिए कि प्रसव कैसे होगा। यह सुन बड़ी रानी सिर से पैर तक झलकर राख हो गई। छोटी रानी को मदद मांगते देख उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र चल ही रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने छोटी रानी को दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दाई अम्मा को अभी बुलाकर लाती हूँ। तब तक सामने की दीवार को पकड़कर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। बेचारी छोटी रानी को प्रसव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसा उसे बड़ी रानी ने बताया वह वैसे ही खड़ी हो गई। गर्भवती रानी दीवार के सहारे खड़ी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो वह वहीं दीवार को पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उस बेचारी को देखने या सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था और छोटी रानी के कक्ष में लगे उस घंटी को किसी न बजाई ताकि राजा जंगल से लौट कर आ सके। दूसरी तरफ क्रूर निर्दय बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बहुत सारे धन का लालच देते हुए कहा, तुम जाओ और छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना वहाँ कोई और न आए। दाई धन के लालच में रानी चंद्रलेखा के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे छोटी रानी की चीखें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं, पर धन के लालच और बड़ी रानियों के डर से वह बस दूर खड़ी रानी को देखती रही। दर्द के मारे असहाय छोटी रानी चंद्रलेखा का एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। कुछ ही देर में उस ऊपर वाले की कृपा से उसने जुड़वा बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। अत्यधिक पीड़ा के कारण रानी चंद्रलेखा बच्चों को जन्म देते ही बेहोश हो गई। दाई दूर से सारा माजरा देख रही। दाई ने तुरंत बड़ी रानी सहित अन्य रानियों को बुलाया और नवजात बच्चों को उन्हें दिखाया। वे सब यह देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। मारे जलन और ईर्ष्या के उन सब की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे सब अपनी किस्मत को धिक्कार रही थीं
कि कहाँ हम में से किसी को भी एक बच्चा तक नहीं है, और इसके एक साथ 2 बच्चे हो गए, और वह भी बिल्कुल स्वस्थ है। पर कोई बात नहीं, जो हमें नहीं मिल सका वो हम इस गवार को भी हासिल नहीं होने देंगी। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी हो चुकी बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया, तुम तुरंत जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लाकर बेशुद्ध छोटी रानी के पास रख दो। रानी का आदेश मिलते ही दाई तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े ले आई और उन्हें छोटी रानी के पास रख दिया। फिर बड़ी रानी ने बेरहमी से दाई को आदेश दिया कि अब इन नवजात बच्चों को ले जाकर कुम्हार की भट्टी में डालाओ, जिसमें जलकर दोनों मर जाएंगे। इसके बदले हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। धन के लालच में अंधी दुराचारी दाई खुश होते हुए उन बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने वहाँ से सभी निशान साफ करके ईंट पत्थरों को छोटी रानी के पास रख दिया और सभी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में दाई उन बच्चों को कुम्हार की भट्टी में डाल वापस लौट रानियों के पास आ गई। तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को जलाकर मार दिया? दाई के हाँ भरने पर रानियों ने उसे खूब सारा धन देकर चलता कर दिया। जब सब कुछ बड़ी रानी की योजना अनुसार हो गया, तब वह अन्य रानियों के साथ बेशुद्ध पड़ी छोटी रानी के पास जा ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही छोटी रानी ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या संतान हुई, लड़का या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए बड़ी रानी बोली, यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी एकदम से आश्चर्य के साथ सन्न रह गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं यह मान ही नहीं सकती कि मुझे बच्चे की जगह यह ईंट और पत्थर हुए हैं। एक औरत के गर्भ से क्या कभी किसी पत्थर को जन्म लेते देखा है? बच्चा तो अवश्य हुआ होगा। इतना कह रानी चंद्रलेखा रोते हुए बड़ी रानी से बोली, दीदी, कह दो कि यह झूठ है, कह दो कि यह एक मजाक है, कह दो कि आप सब ने मुझसे झूठ कहा है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे अब जल्दी से उनसे मिलवा दो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी रानी की बात सुन बड़ी रानी आंखें तरेर हुए गुस्से में बोली, क्या बक रही हो तुम? हम क्यों तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? ये पत्थर ही है जिसे तुमने जन्म दिया है। इतना कहते हुए उन्होंने उन ईंट और पत्थरों को एक थैले में भरकर रख दिया। अब बड़ी रानियों को इंतजार था तो बस राजा के आने का। छोटी रानी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। भला उस अकेली की उन 6 रानियों के आगे क्या चलनी थी? दुष्ट रानियों ने पूरे महल में यह बात फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा सूर्यवर्धन भी जंगल से शिकार खेल राज्य में पधारे, पर जब वह अपने राज्य में लौटे तो प्रजा को देख हैरान थे। जिस प्रजा को उनके लौट कर आने पर खुशियां मनानी चाहिए थी, नाचना गाना चाहिए था, उन सब के मुंह लटके हुए थे। यह सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह असमंजस के साथ राजभवन में आए तो बड़ी रानी सहित अन्य 6 रानियों ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी, पर छोटी रानी चंद्रलेखा का चेहरा मुरझाया हुआ था। यह सब देख राजा ने अपनी छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? छोटी रानी कुछ कहती, उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज, चेहरा तो मुरझाना ही था, इसका भेद जो खुल गया है। राजा बोला, भेद? कैसा भेद? तुम मुझे साफ साफ बताओ रानी, कि आखिर बात क्या है? क्या रानी का प्रसव ठीक से हो गया था? तब दुष्ट रानी दुख का दिखावा करते हुए बोली, महाराज, हमें ठग लिया गया है। हम सबके साथ बहुत बड़ा फरेब किया गया है। यह भोली सूरत वाली रानी चंद्रलेखा एक झूठी और धोखेबाज औरत है महाराज। यह धूर्त स्त्री गर्भवती होने का दिखावा करती रही, जबकि यह कभी गर्भवती थी ही नहीं। इसने तो बस सब दिखावा किया है। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी ने थैले में इकट्ठे किए हुए ईंट और पत्थरों को राजा को दिखाया। यह सब देख राजा तुनक गया और राजा बोला, बड़ी रानी, आप यह क्या कह रही हैं भला? एक मानव गर्भ से कभी ईंट और पत्थरों को पैदा होते हुए देखा है तुमने कभी? राजा की बात सुन बड़ी रानी बोली, क्षमा करें महाराज, पर हम भी तो आपको वही बताने और समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस आएगा, हमें भी कोई माँ कहने वाला आएगा। हमारे भी कान तरस गए थे, पर इस दुष्ट औरत ने हम सबके साथ छल किया है। यह सब सुनने के बाद राजा को भी बड़ी रानी की बातों का विश्वास होने लगा। उसे भी लगने लगा कि छोटी रानी ने सबके साथ धोखा किया है। राजा छोटी रानी चंद्रलेखा से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया रानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ छल करने की? मैं तो जैसे तैसे विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुमने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। गुस्से से भरा राजा लगातार अपनी छोटी पत्नी को सुनाए जा रहा था, मैंने तो तुमसे सबसे अधिक जाना माना और प्रेम भी की थी। मुझे क्या पता था तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।